Hello everyone. Today we are going to start class 11th physics topic polygon law of vector addition. ठीक है? So today we are understand ठीक है what is the meaning of polygon law. So you know very well polygon it means side of 5. ठीक है? It means एक ऐसी आकृति एक ऐसा शेप जिसमें 5 sides होती है. So first what is the statement of polygon law of vector addition? So first we condition if a number of vectors ठीक है number of vectors ठीक है if a number of vectors are represented both in magnitude and direction यदि number of vectors it means दो या दो से ज्यादा पॉलीगन बनाने के लिए 5 साइड चाहिए इट मींस एटलीस्ट हमें 4 वेक्टर्स लेना पड़ेंगे जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो सेम हो ठीक है बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन जो कि किसी भी पॉलीगन की ओपन साइड्स को रिप्रेजेंट करता है टेकन इन द सेम ऑर्डर किस ऑर्डर में होना चाहिए सारी साइड्स उसकी सारी साइड्स होना चाहिए बेटा सेम ऑर्डर में ठीक है सो फर्स्ट वी ड्रॉ द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन सो फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड एंड दिस वन इज द फोर्थ साइड 1 2 3 4 ठीक है एंड नाम देते हैं हम इसको P Q R S एंड T ठीक है ओके तो क्या हो गया ये इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर तो किसी भी ओपन पॉलीगन की जो बाकी साइड्स है उन्हें हमने क्या ले लिया है सेम डायरेक्शन में ले लिया है तो सेम डायरेक्शन सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू P to Q and Q to R R to S and S to T ठीक है ये सारी डायरेक्शंस क्या है सेम है ठीक है देन देयर रिजल्टेंट इज अब किसकी बात कर रहे हैं देन देयर रिजल्टेंट इज इट मींस रिजल्टेंट ऑफ दीज ऑल साइड्स ठीक है देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड रिजल्टेंट किससे शो किया जाएगा उसकी क्लोजिंग साइड से क्लोजिंग साइड कौन सी हो जाएगी बेटा this one is the closing side of the polygon taken in the opposite order किस ऑर्डर में लेना है हमें क्लोजिंग साइड को ऑपोजिट ऑर्डर इट मींस अब ऑर्डर क्या होना चाहिए ऑर्डर होना चाहिए T to P बट रिजल्टेंट हमेशा शो किया जाता है ऑपोजिट ऑर्डर में इट मींस हम जाएंगे P से लेकर T तक कहां जाएंगे P से लेकर T तक तो हमारी डायरेक्शन होना चाहिए P to T बिकॉज always resultant is shows in the opposite order तो क्या लिखेंगे हम P to Q suppose this is the vector A Q to R this is the vector B R to S this is the vector C S to T this is the vector D and resultant is shown by the symbol of vector R it means we write vector R is equals to vector A plus vector B plus vector C plus vector D it means A plus B plus C plus D okay so resultant is show vector R is equals to vector A plus vector B plus vector C plus vector D and in the polygon law of vector addition some triangles it means triangle law of vector addition भी follow होते हैं इसमें it means देखो अगर हम इस Q को S से मिला दूं ठीक है तो Q को अगर S से मिला दूं तो क्या ये एक ट्रायंगल नहीं बनेगा ना इट मींस इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो होगा इट मींस अगर ये वेक्टर P है और ये वेक्टर C है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सी साइड हो गई ये साइड हो गई उस साइड का नाम क्या हो गया QS इट मींस वी राइट रिजल्टेंट QS इज इक्वल्स टू QR इट मींस वेक्टर B प्लस RS ठीक है इसी को हम सिंबल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसी को सिंबल फॉर्म में लिख सकते हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C ठीक है इसको अगर R मान ले तो ये क्या हो जाएगा B प्लस C ठीक सेम एज इट इज अगर मैं Q से लेकर T को मिला दूं किससे मिला दूं Q से लेकर T को तो ये हो जाएगी साइड अपनी Q to T क्या हो जाएगी Q to T अब देखिए Q से R गए R से S गए S से T गए ठीक है अब ऑपोजिट डायरेक्शन में शो होता है रिजल्टेंट ठीक है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में शो होने के कारण
ये हो गया रिजल्टेंट किसके बीच में, पी क्यू और पीटी के बीच में, ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, अब रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसको शो करेंगे हम रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब इस रिजल्टेंट आर के अंदर क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस, इसको वेक्टर ई मान सकते हैं। कौन सा वेक्टर मान सकते हैं हम इसको, ए बी सी डी एंड दिस वन इज वेक्टर ई। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई। ठीक है, अब इसी डायग्राम की सारी इक्वेशंस को हम इक्वेशन के फॉर्म में यहां लिख के समझ लेते हैं। सो फर्स्ट इन दिस डायग्राम टोटल रिजल्टेंट वाली साइड कौन सी है, दिस वन, ये वाली टोटल रिजल्टेंट वाली साइड है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं PT is equals to PQ plus QR plus RS plus ST, and in the symbolic form we write R is equals to PQ को क्या लिखेंगे, PQ को लिखेंगे हम वेक्टर A, it means वेक्टर A plus vector B plus vector C plus vector D. So this is the final equation for polygon law of vector addition. And in the other triangle equations हम यहाँ लिख सकते हैं QS को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हम QS is equals to, अगर हम इस QS को रिजल्टेंट माने तो ये किसके इक्वल चलेगा, QR plus RS, QR plus RS। एंड अगर इस QS को भी हम रिजल्टेंट मान ले R, तो इस QR को क्या लिखूंगा, QR को लिखूंगा मैं वेक्टर B, एंड RS को क्या लिखूंगा, RS को लिखूंगा मैं वेक्टर C। क्लियर है बच्चों। ठीक है, नाउ इसी तरह से अगर इस QT को भी रिजल्टेंट मानूं मैं, ठीक है, देखिए किधर हो जाएगा QT, इस QT को अगर मैं रिजल्टेंट मानूं तो ये किसके इक्वल चल रहा है, वेक्टर A प्लस वेक्टर E। इट मींस QT को मैं लिख सकता हूं PQ, इट मींस वेक्टर PQ प्लस TP, ठीक है, या PT, वेक्टर TP। तो इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर QT, इट मींस वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर E, वेक्टर A प्लस वेक्टर E। ठीक है, क्लियर है। इट मींस किसी भी पॉलीगन लॉ में, ठीक है, किसी भी पॉलीगन लॉ में दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी रन करते हैं, एंड दिस वन इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दिस पॉलीगन लॉ इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन, अगर किसी पॉलीगन की बाकी साइड्स रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड में क्या होता है, सेम है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड। तो उस पॉलीगन का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा, वो शो किया जाएगा उसकी क्लोजिंग साइड के द्वारा, एंड किस डायरेक्शन में, पॉलीगन टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, और उस क्लोजिंग साइड की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, थैंक यू।